नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भागवत चर्चा में हम लोग नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। 84 सूत्र हैं इस नारद भक्ति सूत्र माला में। इन 84 सूत्रों में नारद मुनि ने भक्ति के संदर्भ में सब कुछ बताया है। भक्ति है क्या, भक्ति कैसे की जाए, भक्ति से लाभ क्या है, भक्ति कितने प्रकार की होती है, भक्ति के संदर्भ में विद्वानों के क्या विचार है, बहुत सारे शास्त्रों में क्या लिखा है, सब कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं। 39 सूत्रों तक हमने बात किया। फिलहाल जो प्रकरण चल रहा है उसमें हम लोग भक्ति के साधन पे बात कर रहे हैं। हम क्या नारद मुनि बता रहे हैं कि भक्ति कैसे मिलती है या भक्ति में कैसे व्यक्ति उन्नति प्राप्त करता है, कैसे भक्त बना जाए, साधा कैसी जाए। भक्ति के जो साधन उन्होंने बताए आज के सूत्र के पहले, वो ये थे कि ईश्वर का भजन अखंड रूप से करें, सतत ईश्वर को याद करते रहें। ये एक तरीका है। एक क्षण को भी विस्मृत ना हो परमात्मा, तो ही भक्ति सधती है। अगर आप बीच में दुकान पे आ गए, खेल के मैदान में आ गए, किसी और विषय में लग गए तो भक्ति खंडित हो जाती है, भक्ति नहीं रह जाती, भक्ति सधती नहीं है। सधने का अर्थ है कि एक भगवान की याद का सूत्र हरदम आपके जेहन में चल रहा है। लेकिन ये साधन थोड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल से सधता है। सिद्ध हो गए तो सध जाएगा, उसके पहले नहीं सधता। सिद्ध हो गए तो सधा रहेगा, ये इसलिए कह रहा हूं कि उसके पहले तो आप लड़खड़ाओगे, गिरोगे, भूलोगे, चलता रहेगा। लेकिन एक बार सध गया तो चलेगा, मगर तब भी पतन होने के चांसेस रहते हैं विषयों के संग से। तो इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि जो विषय परमात्मा से दूर ले जाएं उनका संग मत करो, उनको त्याग दो। ये भी एक तरीका है, साधन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आपसे मन में भक्ति नहीं सध रही है तो चार लोगों के बीच में, अपनों लोगों के बीच में, कहीं मंदिर में, मठ में, घर में, गुरुद्वारे में, जंगल में, जहां बन सके, जहां उचित लगे वहां पे भजन करो। करताल लेके, झांझ लेके, मजीरा लेके, कैसे भी, तो भक्ति सधती है। इसीलिए हमारे यहाँ मंदिरों में अखंड पाठ वगैरह का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों के अंदर एक लौ जले और फिर वो जलने लगे। मुख्य बात इन साधनों को बताने के बाद नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, भक्ति आप साधो, जरूरी है। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे पात्रता नहीं बनेगी, और पात्रता बनती है कोशिश के अलावा ऊपर वाले की जब कृपा हो, किसी महात्मा का संग साथ हो, उसका आशीर्वाद हो। अगर महात्मा का, सिद्ध महात्मा का साथ नहीं है या ऊपर वाले की कृपा नहीं है तो भक्ति नहीं सधेगी। तो सिद्ध और महात्मा को ढूंढना बहुत जरूरी है, जिन्होंने उस भगवत्ता को जान लिया है, जिनकी साधना खंडित नहीं होती है कभी भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में। उन महात्माओं को ढूंढना भी बड़ी कठिन बात है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने कहा क्या, 40वां सूत्र,
कि लभ्यते अपि तत्कृपययो, लभ्यते तप ते अपि तत्कृत्ययो। उस भगवान की कृपा से ही महापुरुषों का संग होता है। लभ्यते अपि, लाभ मिलता है किसका? उसका, तत् माने उसका, कृपययो, उस ईश्वर की कृपा से। महात्मा भी मिलेगा तो किसकी कृपा से? ईश्वर की ही कृपा से। तो कुल मिला के ईश्वर की कृपा जरूर होनी चाहिए, इस पर ईश्वर का स्मरण जरूर करना चाहिए। अब स्मरण हो नहीं रहा है, महात्मा मिल नहीं रहा है, हमसे सद नहीं रहा है, तब क्या करें? इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, शरणागति हो जाओ, असहाय बन जाओ कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमसे अब नहीं हो रहा है, तुम ही करो, तुम ही नैया पार कराओ। भगवान पार करा देंगे। तो कहने का तात्पर्य इन सब सूत्रों में यही है कि ईश्वर ही सब कुछ है। वासुदेवा सर्वम, उनकी कृपा के बिना, उनकी दृष्टि के बिना, उनके किसी बात की वजह से, मतलब जो कुछ भी करना है उन्हीं को करना है। अगर ईश्वर नहीं चाहेंगे तो भक्ति नहीं सधेगी, ईश्वर नहीं चाहेंगे भक्ति की तरफ आपका रुख भी नहीं होगा। हाँ, इतनी स्वतंत्रता दिया है ईश्वर ने कि आप उनकी तरफ मुख कर लें या ना कर लें, उनके प्रति आपका लगाव झुकाव हो या ना हो। अगर मन में स्फुरण आ गया कि हमें परमात्मा के शरण में जाना है, वो भी बहुत बड़ी बात है, तो भी परमात्मा अपनी तरफ खींच लेंगे। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है जो अपनी तरफ आकर्षित कर दे। तो आपको इतना तो करना ही होगा कि मन से, वचन से, कर्म से असहाय हो जाए। जैसे भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, डिप्रेशन में आ गए, तीर धनुष रख दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में ही नहीं है। तब भगवान ने थोड़ा सा ध्यान दिया, लेकिन कृपा तब भी नहीं बरसी। कृपा तब बरसी जब दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में आकर के अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, नहीं अब मुझको आप रास्ता दिखाओ। तब उन्होंने रास्ता दिखाया। फिर 10वें अध्याय में जाकर के आते आते 11वें अध्याय में बिल्कुल सरेंडर हो गए, नहीं अब कुछ भी नहीं, अब तो सिर्फ यही है कि आप ही सब कुछ हो, बस आपका हमें विराट स्वरूप देखना है और वह सुंदर रूप भी देखना है, चतुर्भुज वाला, तो उन्होंने दिखाया। कुल मिला के भगवत गीता पढ़ने, नारद भक्ति सूत्र पढ़ने, सांडिल सूत्र पढ़ने, गर्गाचार को पढ़ने, व्यास मुनि को पढ़ने, सूरदास को पढ़ने, मीराबाई को सुनने, कुछ भी करने, वासुदेवा सर्वम ही है और वासुदेवा सर्वम ही सभी कह रहे हैं, और वासुदेवा सर्वम है तो शरणगति करना ही है। तो ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि हो जाएगा तो नहीं होगा, समर्पण जरूरी है। वासुदेव ही सब कुछ है, ये जानना ही होगा, सोचना ही होगा, समझना ही होगा। तो मित्रों, ये थी 40वें श्लोक पे एक छोटी सी बात चर्चा। कल अब हम लोग 41वें सूत्र पे बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।